देखिए, so in yesterday's class I taught you everything about distance formula and the different variety of questions. Okay, so let's begin with some of the questions of distance formula from DPP. These are important questions. So today we'll be discussing DPP. Kindly concentrate on both. Okay, first question: find the distance between the point R a plus b comma a minus b and s as a minus b comma minus a minus b. Now you need to understand the concept for calculation also in the few questions. Okay, so distance formula says if this is x1, this is x2, this is x1, this is y1, this is x2, this is y2. यही बहुत बड़ी मिस्टेक होती है. व्हाट वी डू इज हम इसे x1 x2 बोल देते हैं, जबकि है पॉइंट क्या x1 y1. वी हैव पॉइंट x1 y1 and other point as x2 y2. So distance between them is x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. This is a minus b minus a minus b whole square, and it is minus a minus b minus a. When subtract this from this, sign change होंगे, minus a plus b. It becomes minus a plus b. Now look at the calculation. A से a कटा, minus b is minus 2b is 4b square. Minus b से b कट गया, it's minus a it's minus 2a, that is 4a square. You take 4 common, we're left with a square plus b square under the root. 4 से आपका एक 2 बाहर हो गया, इससे आपका कुछ बाहर नहीं जाएगा. बाहर तब जाता अगर ये होल स्क्वायर होता. So answer to this particular question is 2 under the root a square plus b square. जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था, इक्विडिस्टेंट एक वैरायटी होती है जिस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं. इफ द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट, जैसे ही बोले दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम this point and another point is equidistant, nothing you need to do in that particular case. Simply put these areas equal. Put these distances equal. इन केस ऑफ इक्विडिस्टेंट, नाम ही बोल रहा है इक्विडिस्टेंट यानी इक्वल डिस्टेंसेस. ये फिगर बनाइए पहले तो. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए इज इक्वल्स टू पी बी. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए इज इक्वल्स टू पी बी. तो अगर पी ए पी बी के बराबर है तो पी ए स्क्वायर पी बी स्क्वायर के बराबर होगा. भाई अगर टू थिंग्स आर इक्वल देन स्क्वायर ऑफ द थिंग्स आर ऑल्सो इक्वल. तो पी ए स्क्वायर क्या होगा हमारा, दैट इज ए प्लस बी माइनस एक्स स्क्वायर. एक्स में से एक्स घटा दिया, वाई में से वाई घटा दिया. इज सेम एज ए माइनस बी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी माइनस वाई स्क्वायर. एक्स में से एक्स घटाया, जैसे इस वाले में से इस एक्स में से ये एक्स घटाया, इस वाई में से ये वाई घटाया, स्क्वायर करके ऐड कर दिया. सिमिलरली ए माइनस बी में से ये एक्स घटाया और ए प्लस बी में से ये वाई घटाया, स्क्वायर करके ऐड कर दिया गया है. और क्योंकि अंडर रूट में डिस्टेंसेस होते हैं, दोनों तरफ रूट थी, स्क्वायरिंग कर दी तो ये रूट हट गई. डिस्टेंस में तो रूट थी,
अब मेन कैलकुलेशंस होती हैं जहाँ बच्चा गलत करता है। अब मेन कैलकुलेशंस होती हैं जहाँ आपकी गलतियाँ शुरू हो जाती हैं। जैसे आप थे a + b - x², b - a - y का स्क्वायर। बच्चा क्या करता है, जहाँ वो गलती करता है और प्रॉब्लम में आ जाता है, वो होता है, वो क्या करता है, इसके स्क्वायर्स खोलने की कोशिश करता है और यहीं वो फंसता है। जबकि आपको इसको इधर ले जाना चाहिए, x वाले को, और y वाले को उधर ले जाना चाहिए। y वाला y के पास जाना चाहिए और x वाला x के पास जाना चाहिए। तो दिस इज a + b का x का स्क्वायर - a - b - x का स्क्वायर इज a + b - y का स्क्वायर माइनस b - a - y का स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर, दैट इज फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट प्लस सेकेंड एंड फर्स्ट। जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। सिमिलरली ऑन दिस साइड, दिस इज फर्स्ट प्लस सेकेंड and first minus second. b से b चला गया, it is 2a - 2x, it is 2b, it is 2b - 2y, y से y गया, it is 2a. If you do multiply 2, you take common है from this side, 2 से ये वाला 2 तो वैसे ही कट गया। It is a - x into b is ba minus ay. This is ab minus bx is equals to ba minus ay. ba से ba, minus से minus cancel, and we reach finally till this point. So अगर x और y इक्विडिस्टेंट होते हैं इन दो पॉइंट से, तो x और y इस इक्वेशन को फॉलो अप करेंगे। राइट? कौन सी इक्वेशन को मानेंगे? bx इज इक्वल्स टू ay। और ये किसकी इक्वेशन होती है? एक्सक्लूसिव पॉइंट। वेरी गुड। दिस इज क्लास में पढ़ाया था मैंने एक बार। दिस इज इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। दिस इज इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, ये किसकी इक्वेशन आएगी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इज द थिंग क्लियर? मोस्टली जो क्वेश्चन में हम कर रहे हैं, इट इज़ द पॉइंट ऑफ कैलकुलेशंस। वंस मोर यू वांट टू अंडरस्टैंड इट, you may understand it in this way. I had been given that this point is equidistant from two these points, right? I had been given this is the first point, this is the second point. Equidistant mean distances are equal. PA is equals to PB. So PA square is equals to PB square. If you write PA, this is PA, x में से x घटाइए, y में से y घटाइए, उसका स्क्वायर कीजिए। इधर हमने PA के लिए किया, इधर सेम काम हम PB के लिए कर रहे हैं। जब हमने स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल कर दिए, ये x वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स y वाली, x वाली x के पास पहुंच गई, y वाली टर्म्स y वाली के पास पहुंच गई। दिस इज आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज a प्लस b इंटू a माइनस बी। माइनस करेंगे तो साइन चेंज होते हैं, यहीं बच्चों की कैलकुलेशन एरर होती है इस स्टेप पे। सिमिलरली ये प्लस में था, ये माइनस में था, ये माइनस में उधर हो जाएगा, तो इधर भी हमने वही लगाया। और जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, वी गेट दिस इक्वेशन। एक्सक्लूसिवली मैं तुम्हें बता रहा था कि ये जो इक्वेशन आती है इक्विडिस्टेंट की, पॉइंट एक्स एंड वाई आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट, देन जो रिलेशन बन के आती है वो होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। जबकि यहाँ पूछा नहीं था, बट स्टिल आई मेड यू डन दिस पार्ट। इज द थिंग क्लियर टू एवरीबॉडी? Now we'll be moving towards the next question.
ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत पूछा जाता है बोर्ड्स में, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. सो व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन? Third question is 4,3 and x, 5 are 4,3 and x, y are on the circle. With center 2,3. Find x. Point 4,3 also do lie on the circle and x, 5 lie on the circle. 4,3 also do lie in the same circle where x, 5 do lie. Right? तो ये दोनों डिस्टेंसेस कैसे होते हैं हमारे? सर्कल पे हैं तो इक्वल होंगे बिकॉज बोथ द डिस्टेंसेस वुड बी रेडियस. बोथ lie on the circle. First and foremost thing is always draw figure of coordinate geometry question. Rough sketch. Marking their points, what's been given, what is being asked. अपने आप चीज़ें हो जाएंगी. जैसे बोला ये 2 पॉइंट्स हैं 4,3 and x, 5 lie on the circle. This is center. Find x. OA किसके बराबर होगा? OB के. OA किसके बराबर होगा? Now center is given to be 2,3, right? So OA हो गया हमारा. x में से x घटाओ, y में से y घटाओ, और OB हो गया हमारा. x में से x घटाओ, y में से y घटाओ. रूट से रूट 4 - 2 क्या होता है? 2 का स्क्वायर 4, 0. 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4. जैसे x - 2 का स्क्वायर इज 0. व्हाट इज x? स्क्वायर इज नेवर 0. Question number 4. The coordinate of a point is twice the y coordinate. Question ही बोल रहा है the x coordinate of P is twice the y coordinate. x coordinate जो है वो y coordinate का क्या है? Twice. If it is equidistant from these 2 points, if P is equidistant from 2, -5 and -3, 6, find the coordinate of P. Find the coordinates of P. Now what we do in this question, kindly understand. X coordinate of P is twice the y coordinate. यानी अगर y, let the y be बीटा. x coordinate क्या हो जाएगा? 2 बीटा. x coordinate of P is twice the coordinate of y. मैथ्स हमेशा उल्टा पड़ा जाता है. पहले y coordinate ले लिया बीटा, तो x उसका twice होगा. So it is 2 beta, beta. It is 2 beta, beta.
and this is equidistant from these 2 points. These 2 points, 2 comma minus 5 and minus 3 comma 6. This is P, this is A, this is B. Equidistant में तो बार बार एक ही बात बता रहे हैं, PA is equals to PB. So PA square would be equals to, if you write, this is 2 beta minus 2 का square, beta plus 5 का square, 2 beta plus 3 square, beta minus 6 square. x में से x घटाया उसका स्क्वायर, y में से y घटाया उसका स्क्वायर, दोनों को बराबर रख दिया. ये रूट से रूट कैंसिल हो गया. अब ये इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या मिलेगा? 4 बीटा स्क्वायर प्लस स्क्वायर 4 बीटा स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12 बीटा, बीटा स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12. Simplify as much as you can. This is 10 beta minus 8 beta is 2 beta plus 29. 12 beta cancels 12 beta. It is 36 plus 9 on the left side, right side. 2 beta value is 36 minus 20, that is 16. Beta got reduced to 8. If beta is 8, point is 16 comma 8. So, according to question, I am repeating it once more. According to question, it is given that जो y ordinate है उसका double is x. So if y is beta, x is 2 beta. So this is 2 beta comma beta. Now you find this distance, you find this distance, put them equal. Since it is equidistant, equidistant means ये होता है equal distance. This is concept for this one. Moving to question number, again this question was asked in board exams last year, exactly the same question, and it was been asked intersection with y-axis. Now I had given you for x-axis and y-axis both. So moving to the next one, it is really important. So question is, find the equation of perpendicular bisector of AB. Find the equation of perpendicular bisector of AB, where A is 3,6, B is minus 3,4 respectively, and also find point of intersection with x-axis and y-axis. First and foremost thing which I taught you today, how to find out equation of perpendicular bisector. You need to take a point x comma y and that is equidistant. जबकि बोला नहीं है कहीं पर equidistant है नहीं है. perpendicular bisector के लिए आपको एक जनरल पॉइंट लेना होता है x comma y और उसको बराबर रखना होता है दोनों पॉइंट से. तो आपके पास किसकी इक्वेशन आती है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की. जबकि कहीं इक्विडिस्टेंट का कोई वो नहीं है, जिक्र नहीं है. ऐसा क्यों होता है? इस कॉन्ग्रुएंसी की वजह से है. देखो ना, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो इस पे कोई भी पॉइंट होगा वो हमेशा बराबर होगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. इस वजह से हमेशा इक्विडिस्टेंट होता है इन दो वर्टिसेस. लेट दिस बी P, दिस बी A, दिस बी B.
This is x minus 3 square, y minus 6 square is x plus 3 square, y minus 4 square. रूट से रूट, this is a square plus b square minus 2ab. a square plus b square minus 2ab. जितना सिंप्लीफाई है कर लीजिए. एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 9 से 9 गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया. दिस इज माइनस 6x उधर ले जाओ, 12x हो गया. माइनस 12y उधर ले जाओ तो 4y हो गया. सिक्सटीन और 36 है, इसको इधर ले जाओ, माइनस 20 हो गया. दिस इज इक्वेशन ऑफ, यू टेक 4 कॉमन एंड वो डिवीजन में चला जाएगा. दिस इज इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. दिस इज इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. Just take a point x comma y, put them equidistant from the two given points. You'll get the equation of perpendicular bisector of the given points. Now, पार्ट पूछा फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन निकालो और वाई एक्सिस के साथ इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का. फॉर दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर I need to find out intersection with x axis and y axis. So with x axis, if you need to find out intersection with x axis, point of intersection if you need to find, put y equals to 0. Put y equals to 0. x axis पे y 0 होता है और y axis पे x 0. तो y 0 रखेंगे, 3x is equals to 5, x is equals to 5 by 3. So the point goes to 5 by 3 comma 0, and point of intersection with y axis, उसमें कौन सी x 0 हो जाता है. 12 into 0 is 0, 4y equals to 20, तो y आ गया 5. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 0,5. बहुत इम्पोर्टेंट है ये. बहुत ज़्यादा. Moving to the next question, question number 6. We need to show that this is a rectangle. I will be showing that any 4 points forming is a rectangle. We need to show that all the opposite sides are equal. Opposite sides are equal and diagonals are also equal. 0, minus 1, 6, 7, minus 2, 3. एक रफली प्लॉट करना होता है, हमेशा याद रखना बेटा. बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं, रफ. 0, minus 1 is on this side. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rough plot, not a permanent one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1. You take this as 0, minus 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, it will be somewhere here. Minus 2, 3. It is minus 2, 3. Right? Minus 2, 3 will be the upper end, not the lower one. Right? And it's 8, 3. This is 6, 7.
8,3. Now if you join these points, now you need to show that this 0, -1 is attached to. यही गड़बड़ हो जाती है जब हमें को ये पॉइंट्स दिए, देखो हम किसको जोड़े थे 0, -1 और 6,7 को. ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है. अगर आप पॉइंट्स प्लॉट नहीं करोगे तो यहीं पर गड़बड़ शुरू हो जाती है. 0, -1 को आप 6,7 से जोड़ देते हैं, जबकि 0, -1 किससे जुड़ेगा 8,3 और -2,3 से. तो उससे जुड़ना ही नहीं था. अब बच्चा ये करेगा और वो यहीं पर ही गलत हो जाता है. जब ये डायरेक्टली पता है कब बनाना, जब ये लिखी हो लाइन आर टेकन इन ऑर्डर, लिखा है आर टेकन इन ऑर्डर, तो आपको पहले एक रफ प्लॉट करना चाहिए. ये छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं जो आपको किताबें नहीं सिखाएंगी. टेकन इन ऑर्डर में आप डायरेक्टली प्लॉट कर सकते हो, लिख दो, मेरा डब्बा बना लो. बट इन केस ऑफ एनी अदर कोडिलेटरल, जस्ट नीड टू रफली प्लॉट द फिगर, डू नॉट प्लॉट द फिगर एग्जैक्टली. बस आइडिया होना चाहिए कि कौन किससे ज्वाइन हो रहा है. आपने साइड मान ली डायगोनल को, जबकि ये गलत. तो अब आप ज़रा इसका चेक कर देंगे. आप ए बी निकालिए, x माइनस x घटाइए, उसका स्क्वायर, 3 -1 दैट इज 4 का स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ए बी बी सी सी डी, that is 8 square plus 4 square, that dA, 2 square plus 4 square. Also find diagonals, that is 6 square plus 8 square. And if you talk about BD, it is also 10 square. So opposite sides are equal. And diagonals are also equal, hence it is a rectangle. Hence it is a rectangle. गलती समझ में आई. अगर हम इसको ऐसे बनाते तो हम रेक्टेंगल तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हम यहाँ किसको ज्वाइन कर रहे हैं, एक वर्टेक्स को, एक ए और सी को, जबकि हमें, ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. सबको समझ आ गया? Moving to the next one. Question number 7th. Very oftenly been asked in your board exam. Question number 7th. Look at this one. So today's class we have learned a new fact. Just never consider these points as A, B, C, D, unless it is not written that these are taken in order. Unless it's not written, don't consider this A, B, C, D. Just need to plot it and then understand what are A, B, C, D. Okay. Now moving to question number 7. It is very common question, being oftenly asked in your board exams.
So that these are vertices of an isosceles triangle. And then we need to find out median through A. Basic easy question which require a little bit of midpoint formula. Firstly, we need to show it like this is an equator, this is an isosceles. So for isosceles, AB is under the root 1 square, 4 minus 2 is 6 square. This is root 37, and we'll find AC. Since AB is equals to AC, therefore it is an isosceles triangle. To find out length of median, मीडियन गिरता है तो मिड पॉइंट पे गिरता है, तो फर्स्टली विल फाइंड आउट डी. एंड हाउ टू फाइंड डी? एक्स में एक्स ऐड करके डिवाइड बाय 2 करिए, वाई में वाई ऐड करके डिवाइड बाय 2 करिए. दिस इज 5 + 7 12, 12 by 2 is 6, -4 by 2 is -2. Right? We have A, we have D. So how to find AD? X में से X घटाइए. पहले मिड पॉइंट फार्मूला लगाया. मिड पॉइंट फार्मूला कैसे लगता है? X में X ऐड, जिसको भी मिड पॉइंट ढूंढेंगे उसके X में X ऐड करिए, डिवाइड बाय 2, Y में Y ऐड करिए, डिवाइड बाय 2. So we have this point as midpoint. Now we will be finding out distance AD. X में से X घटाइए, Y में से Y घटाइए. जब घटाते हैं ब्रैकेट्स का खास ध्यान देते हैं, तो गलत होता है आंसर. AD comes out to be 6 units. ओके. अगर हमको वर्टिसेस पे बोल दिया जाए ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, तो उसको प्लॉट करने की आवश्यकता नहीं है. बट अगर नहीं दे रखा है तो आपको पहले उसको प्लॉट करना चाहिए और आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मेरी फिगर कैसी रहेगी. लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास. विल बी डिस्कसिंग द रिमेनिंग क्वेश्चंस टुमारो. ये आपके पास P है, दैट इज गिवन टू बी 2, -1. Q है 3, 4. R एंड S है -3, -2. Firstly, I need to show that this is a rhombus. तो PQ डिस्टेंस निकालेंगे, QR निकालेंगे. तो PQ is 3 - 2 is 1 का स्क्वायर, 4 - -1 is 5 का स्क्वायर. रूट 26. QR निकालेंगे, दैट इज ऑल्सो रूट 26. RS निकालिए, दैट इज ऑल्सो रूट 26. SP निकालिए, दैट इज ऑल्सो रूट 26. ऑल साइड्स आर इक्वल. अभी स्क्वायर भी हो सकता है, तो पहले डायगनल्स निकालने पड़ेंगे. डायगनल्स हो जाएंगे PR, दैट इज -2 -2, -4 का स्क्वायर इज 16. 3 - -1, 4 का स्क्वायर इज ऑल्सो 16. सो PR इज रूट 32. और उसके बाद निकालेंगे SQ, रूट 36 + 36, रूट 72. X में से X घटाया उसका स्क्वायर, Y में से Y घटाया उसका स्क्वायर. सो डायगनल्स आने इक्वल है, तो ये रोम्बस है और रोम्बस का एरिया होता है हाफ D1 D2. रूट 32 इज 4 रूट 2. रूट 72 is 6 रूट 2. रूट 2 रूट 2 2. We are left with 4 × 6, that is 24 centimeter square. So prepare these questions well. We will be meeting tomorrow in the next lecture. Thank you. Bye.